हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। एडजेक्टिव का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। अब तक हमने डिस्कस कर लिए रूल 15 तक। नाउ रूल 16 से स्टार्ट करते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर कंफ्यूजिंग इन देयर मीनिंग, हैंस दे शुड बी यूज्ड केयरफुली। कुछ जो विशेषण होते हैं उनका जो मीनिंग है बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जैसे कि फार्दर एंड फर्दर। फार्दर मतलब होता है एक बहुत दूरी तक, और फर्दर का मतलब होता है इसके बाद में और जोड़कर। जैसे कि पहले की यूँ समझिए, सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। वो इस गली के अंत पर रहती है, दूर हिस्से तक रहती है। सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। और जो दूसरा वर्ड है फर्दर, जिसका मतलब है इन एडिशन के साथ जोड़कर, जैसे कि आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। मुझे इसके बाद कोई मतलब मुझे कोई दूसरा ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ। अब है लास्ट एंड लेटेस्ट। लास्ट का मतलब होता है कि सभी के बाद, अंत में, कि लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफ़र। और लेटेस्ट का मतलब होता है तुरंत का, ताज़ा, लेटेस्ट, रिसेंट। जैसे कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर। ये कुछ उनके नेम हैं। और भी हैं जैसे कि एडजेक्टिव एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर इसका जो यूज़ करते हैं हम करते हैं एल्डर के लिए, छोटे के लिए, जिसका पहले जन्म हुआ होता है, ऑफ अर्लियर बर्थ, जो ब्लड रिलेशन के लिए डिनोट करता है। जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। और ओल्डर ये यूज़ होता है कि जो बड़े भाई के लिए, ये जो बड़ा है आपसे, ऑफ अर्लियर टाइम, जो और ज़्यादा पहले का है और समय पहले का है। और एल्डर होता है ऑफ अर्लियर बर्थ, जिसका पहले बर्थ हुआ रहता है। आप डिफरेंस समझें इन चीज़ों का, कि ओल्डर अर्लियर टाइम के लिए, एल्डर अर्लियर बर्थ के लिए। जैसे कि ओल्डर का एग्जाम्पल है, ही इज़ ओल्डर देन हिज अंकल। और नेक्स्ट है जैसे कि नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। जो नियरेस्ट वर्ड का यूज़ होता है विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी के लिए होता है। जैसे कि विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, कि सबसे पास का अस्पताल कौन सा है। और जो दूसरा वर्ड है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है इमीडिएट एडजेसेंट, बिल्कुल सटा हुआ साथ में। जैसे कि द बैंक इज़ इन द नेक्स्ट बिल्डिंग। अब है नेक्स्ट इसमें लेटर एंड लेटर। LATER मीन्स एट सम टाइम सब्सिक्वेंट टू अ गिवन टाइम। जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमको थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। और जो दूसरा वर्ड है लेटर, LATTER मीन्स सेकेंड ऑफ द टू। अगर दो हैं, दो दूसरे के लिए बोलते हैं लेटर। जैसे कि द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग। जैसे कि एक मूवी है, इंटरवल से पहले फॉर्मर और उसके बाद का लेटर। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है रूल 17। पजेसिव केस कम्स आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड नॉट बिफोर देम। जो पजेसिव केस हैं, जो पजेशन दिखाते हैं अपना, वो किसके बाद में आते हैं? कम्स आफ्टर ऑल एंड बोथ। जैसे कि ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, तो यहाँ पर माई ऑल नहीं आएगा। ये जो पजेसिव है माई, ऑल और बोथ के बाद में आएंगे। अब है रूल 18। ए बोथ पॉजिटिव एंड कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव आर यूज्ड इन ए सिंगल सेंटेंस, बोथ एस एंड देन विल बी यूज्ड। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग में, लेकिन ये कुछ रूल है थोड़ा डिफरेंट है पहले से। कि पॉजिटिव डिग्री जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, जो एक जनरल फॉर्म को दिखाती है। कंपैरेटिव डिग्री जब कंपैरिजन होता है। तो इफ़ बोथ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव आर यूज्ड इन ए सिंगल सेंटेंस, जब एक ही सेंटेंस में यूज की जाती हैं, तो उनके रिगार्ड में, जैसे पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज्ड विद एज एंड सो एंड एज, एंड कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड विद देन के साथ। क्योंकि कंपैरिजन है तो किसी के साथ कंपैरिजन होता है। ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन देखते हैं ना, कि कंपैरिजन हमेशा मोर देन वन के साथ ही होगा कंपैरिजन। अब है रूल 19। जो कंपैरेटिव डिग्री डज नॉट कम विद द वर्ड टाइम्स।
कंपैरिजन की जो डिग्री होती है, जो कंपैरिजन करते हैं, डज नॉट कम विद द वर्ड टाइम्स, ये टाइम्स के साथ में नहीं आती। जैसे कि माई हाउस इज़ 4 टाइम्स बिगर देन योर्स, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। जो करेक्ट वन है कि ये है कि माई हाउस इज़ 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स, क्योंकि बिगर एक यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है फर्स्ट सेंटेंस में, जिसके साथ टाइम्स नहीं आता। और जो करेक्ट वन है जो नीचे, माई हाउस इज़ 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। अब है रूल 20, इफ़ एडजेक्टिव ऑफ साइज, जो साइज बताते हैं, कलर, एज, ये सभी कम टुगेदर इन अ सेंटेंस दे शुड बी यूज्ड इन अ फॉलोइंग ऑर्डर, वो इस ऑर्डर के साथ यूज़ करने चाहिए। जैसे कि अगर पहले ओपिनियन है, ओपिनियन से रिगार्डिंग, दूसरा साइज से रिगार्डिंग, थर्ड एज से रिगार्डिंग, शेप के रिगार्डिंग, फिर 5, ये जो ऑर्डर है आप जो सामने देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल, आई ब्रॉट अ ब्यूटीफुल टिनी हार्ट शेप पर्पल अमेरिकन डायमंड बेडिंग्स। अब देखिए ब्यूटीफुल क्या है, एक उनकी ओपिनियन है, टिनी क्या है, उसका साइज को डिनोट कर रहा है, हार्ट शेप है जो उसके शेप को बता रहा है, पर्पल उसका कलर, जो फिर ये अमेरिकन जो उसकी ओरिजिन को दिखा रहा है, और डायमंड जो उसका मटेरियल दिखा रहा है, वेडिंग जो उसका पर्पस दिखा रहा है, वेडिंग रिंग। तो ये सभी, ये ऑर्डर है किस तरीके से यूज़ होने हैं। अब है वी कैन रिमेंबर द ऑर्डर, ये इस तरीके से इसका शॉर्ट है OSASCOMP, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। तो ये एक इजी तरीका है इसको समझने के लिए। अब इसके बाद है रूल 21, 2 कॉम्परेटिव एंड 2 सुपरलेटिव डिग्री नेवर कम टुगेदर। जैसे कि ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, मोस्ट जो वर्ड यूज़ होता है ये सुपरलेटिव के लिए होता है, क्लेवरेस्ट ये भी खुद सुपरलेटिव है, तो ये एक साथ में यूज़ नहीं होंगे। तो इसमें करेक्ट वन है ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। अब है रूल 22, इफ़ डिफरेंट प्रीपोजिशन आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स सूटेबल प्रीपोजिशन मस्ट बी यूज्ड विद ईच ऑफ देम। अभी हमने प्रीपोजिशन डील नहीं किया, लेकिन इस सेंटेंस में उनके यूज़ को समझते हैं। जैसे कि ही सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। अब इसमें लिखा है, पहले आप रूल समझे, इफ़ डिफरेंट प्रीपोजिशन, हर वर्ड को अगर नहीं भी जानते हो तो उसको डिकोडिफाई करें, डिकोड करें उस वर्ड को, ताकि जब हम कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस के पार्ट हमने शुरुआत से सीखा था कि सेंटेंस के क्या पार्ट होते हैं, सेंटेंस को क्या जोड़ते हैं, सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको किस तरीके से किस रूल्स के अकॉर्डिंग फ्रेम किया जाता है। जैसे कि प्रीपोजिशंस का रूल क्या होता है, प्रीपोजिशन की यूसेज क्या होता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है उनको। इफ़ डिफरेंट प्रीपोजिशन आर नीडेड विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स suitable preposition must be used with each of them। जैसे कि he is senior and more experienced than you, ये इनकरेक्ट बन है। इसमें करेक्ट बन है he senior to, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सीनियर के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होता है वो टू होता है, ना कि देन होता है, जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि जिसमें लास्ट में IOR वर्ड है, ठीक है। ही सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो सूटेबल जो प्रपोजिशन है यहाँ पर टू यूज़ किया हमने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्ब के साथ, वर्ब के बाद फिर एडवर्ब स्टार्ट करेंगे, देन प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, ये ऑर्डर होगा इसका। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप डिस्क्रिप्शन में हम जो चैनल का लिंक है और टेलीग्राम वगैरह का, आप वहाँ पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।